तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे से। आखिर ऐसा क्या कारण था और ऐसा क्या वजह था जो कि 2-3 साल पहले या फिर 4-5 साल पहले की बात है, जो अगर कोई भी कंट्री के लोग या कोई भी देश के लोग बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जीडीपी के मामले में बहुत अच्छा है। प्रति व्यक्ति की कमाई एक प्रकार से बहुत अच्छी है। आखिर ऐसे क्या उदाहरण रहा और आखिर ऐसा क्या जो कारण रहा जो बांग्लादेश का उदाहरण बहुत ही अच्छे नामों से लिया जा रहा था। अगर देखा जाए तो जीडीपी भारत से भी अच्छी थी, हालांकि कुछ दिन पहले अच्छी से बहुत अच्छी हो गई थी। और जब से देखा जाए कि जब से 5 अगस्त से लेकर आज जो 22 दिसंबर 2024 है, यानी कि 5 अगस्त 2024 से लेकर जब से तख्ता पलट हुआ है और अब तक 22 दिसंबर 2024 तक जो एक प्रकार से देखा जा रहा है कि जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट होने के बाद ऐसा क्या क्या कारण रहा जो कि बांग्लादेश को बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश फिर से वही आर्थिक स्थिति में आ जाएगा, फिर से वह बर्बाद हो जाएगा। तो समझते हैं हम लोग इस वीडियो में ऐसे कौन कौन सा घटना हो रहा है वहाँ पे जो बांग्लादेश को आर्थिक स्थिति डुबा सकता है, बांग्लादेश में आर्थिक स्थिति से पैदा हो सकती है जो भूखमरी का हालत आ सकता है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अब कैसा है सुन लीजिए। जब 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान से कटकर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे और एक प्रकार से जूट की जो खेती होती थी, जूट की खेती बहुत अच्छी होती थी। बोले तो कपास, जिसे कपड़े के कपड़ा बनाया जाता है ना, बहुत सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जूट की कपास की खेती हुआ करती थी। और एक प्रकार से देखा जाए कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 में, तो जब देश का बंटवारा हुआ था तो जब बांग्लादेश से और जब पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश और बंगाल से कुछ ज़्यादा हिस्सा कटकर बांग्लादेश के साइड में चला गया। एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ ज़्यादा जूट और कपास की खेती होने लगी। अब वह एक प्रकार से माहिर बहुत ज़्यादा था कपड़े बनाने में। तो 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बन गया हुआ बांग्लादेश, जिससे शेख मुजीबुर रहमान का बहुत ज़्यादा वहाँ योगदान रहा। इससे जो नोट में जो उसका जो तस्वीर छपा हुआ है ना, वो भी जो वहाँ का जो डॉलर है, नोट है, टाका है, उसमें उनका फ़ोटो है, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, जिसका मूर्ति को भी तोड़ा गया 5 दिसंबर से लेकर 5 अगस्त में या फिर 6 अगस्त में प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन के बाद। बाकी क्या कैसा तख्ता पलट हमने इसके बारे से वीडियो बना रखा है, आप देख लेंगे जाके किस प्रकार से तख्ता पलट होता है, क्या कारण रहता है। सारे टॉपिक को हम लोगों ने बता चुके हैं दूसरे वीडियो में। अब जब 5 अगस्त से लेकर अब तक देखा जाए तो वहाँ अल्पसंख्यक के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जैसे हिंदुओं के ऊपर, ईसाई के ऊपर, बौद्ध के ऊपर, है ना। वहाँ पे देखा जाए तो मंदिरों पे अटैक हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे पुजारी को अरेस्ट करके उसे मार दिया जा रहा है। बहुत सारा ऐसे जो है न्यूज़ आ रही है वहाँ से, बांग्लादेश से। अब वहाँ पर जब 1971 यानी कि 1971 में देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद वहाँ क्या हुआ था कि उस टाइम बहुत ज़्यादा गरीब था और एक युद्ध के साथ दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह आज़ाद हुआ, है ना। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खून खराबा के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान बना। अब यूरोप वाले इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, किसको? बांग्लादेश को। अब सुन लीजिए, इसका जो जीडीपी सबसे अच्छा होने का कारण को समझ लेते हैं। यूरोप वाले बहुत अच्छा इसका उदाहरण दिए कि इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया। स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ था कि जब एक मिनट, अब कैसा है, जब आप बांग्लादेश को एक ऐसे स्पेशल स्टेटस दिया गया कि तुम एक बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही बोले तो बहुत ही ख़तरनाकों से या फिर बहुत लड़ाई पीट करके आपको देश आज़ाद करने का मौका मिला है और आपने देश आज़ाद किया। तो आपके अंदर जो भी हुनर है ना, आप जो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप वह एक्सपोर्ट करें। किसको? यूरोप देशों को, जैसे फ्रांस, जर्मनी हो गया, बहुत सारे यूएसए जो हो गया, यूरोप देशों को, यानी कि एशिया के अंदर से। और लेकिन याद रखेंगे, कोई भी देश अगर यूरोप के अंदर कोई भी चीज़ माल एक्सपोर्ट कर रहा था तो वह ज़्यादा नहीं 2 बिलियन तक का डॉलर का कैप लगा हुआ था कि आप अगर सालाना या फिर महीने के दिन पे आप एक बार में हो सकता है 2 बिलियन तक डॉलर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा आपके ऊपर हम ज़्यादा माल लेंगे नहीं। लेकिन बांग्लादेश को ऐसा उसके अंदर ये दिया गया था कि आप बांग्लादेश वाले अब यूरोप के अंदर चाहे जितना माल एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको जो भी हुनर है, तो उसके अंदर हुनर था जूट का जो खेती था। देखिए जूट का जो खेती था, वहाँ से वह
वस्त्र बना के यानी कि कपड़ा बनाकर वह मतलब बोला कि ठीक है हमको मतलब बनाने का हुनर है सबसे ज़्यादा कपड़े का, यानी कि वस्त्र बनाने का, टेक्सटाइल, है ना। तो आप एक काम कीजिए, आप जितना कपड़ा यूरोप में बेच सकते हैं, आके आपके ऊपर कोई कैप नहीं लगा रहेगा। आप 2 बिलियन का जगह 200 बिलियन भी अगर आप करेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त तरीके से मतलब अपना माल फटाफट बेचिए यूरोप में और अपना जीडीपी को सही कीजिए। तो बांग्लादेश दे दनादन मतलब अपना जो माल जो टेक्सटाइल था वह मतलब जो वस्त्र को जो कपड़ों का जो मतलब संसाधन था बहुत अच्छा मतलब उन्होंने यूरोप में बेचना शुरू किया, जिससे उसकी जीडीपी थोड़ी सी सही हुई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेक्सटाइल के मामले में कौन सा देश मतलब कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो याद रखेंगे बांग्लादेश कर रहा है 450 बिलियन यानी कि टेक्सटाइल, यानी कि दूसरे देशों को बेच रहा है, ठीक है, यानी कि 450 बिलियन। उसके मुकाबले में देखा जाए तो 4 ट्रिलियन भारत है, यानी कि 450 बिलियन हो गया आपका बांग्लादेश टेक्सटाइल के इसमें मतलब इकोनॉमी में, टेक्सटाइल मतलब ये करने में, और 4 ट्रिलियन हो गया इंडिया। ये हो गया इंडिया, ले लेते हैं इसको, और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट ये कितना कर रहा है, एक्सपोर्ट थोड़ा समझते हैं। एक्सपोर्ट आखिर क्या क्या मतलब विदेशों में करता है। एक्सपोर्ट में देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट में कितना 70 से 80 बिलियन ये मतलब बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और लगभग भारत करता है 800 बिलियन के आसपास। अब लेकिन सुनिए, बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी को थोड़ा समझ लेते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट क्या करता है ये सबसे ज़्यादा, देखिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में लेकिन कितना करता है 57 मतलब 57 बिलियन के आसपास। और देखा जाए तो मतलब जो टेक्सटाइल बोलते हैं कपड़े का मतलब बिजनेस में, ठीक है। अब ऐसा देखिए भारत कितना करता है 30 से 40 बिलियन। अब यहाँ समझ लीजिए 30 से 40 बिलियन, ठीक है। देखिए 30 से 40, ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बोले तो टेक्सटाइल बोले तो कपड़े का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जूट कपास करने का, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं ये आखिर इतना आगे हुआ कैसे। जो हम बताएं यूरोप में एक प्रकार से कैप लगा हुआ था कि आप जितना भी चाहें कर सकते हैं एक्सपोर्ट। कहाँ पे, यूरोप के देश में, बांग्लादेश वाले को ये कहा था। अब कैसा है सुन लीजिए, इन्होंने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितना किया सल्तान मतलब 57 बिलियन, और जबकि भारत कितना करता 30 से लेकर 40 बिलियन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया यूरोप वाले का एक प्रकार से स्पेशल स्टेटस देना, और जिसका जीडीपी मतलब बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये जो करने लगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 57 बिलियन है ना बांग्लादेश, और 30 से 40 बिलियन भारत, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे साउथ कोरिया हो गया और सब जो मतलब जो देश हो गए, अब बहुत सारे देश क्या किया, अब उनके ऊपर एक टैरिफ लगा हुआ था, उनके ऊपर एक देखा जाए तो एक कैप लगा हुआ था कि आप 2 बिलियन से ज़्यादा मेरे साथ मतलब व्यापार नहीं कर सकते। ये मतलब यूरोप वाले ने कहा था, ठीक है। तो उसके अंदर साउथ कोरिया आ गया बांग्लादेश के अंदर, यूएस आ गया बांग्लादेश के अंदर, और भी बहुत सारे देश आ गए बांग्लादेश के अंदर अपने फैक्ट्री को लेकर। फैक्ट्री बैठाने के बाद वहाँ से दे देना मतलब यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करने लगे टेक्सटाइल, ठीक है, यानी कपड़े के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करने लगे, और जिससे लेकर बहुत अच्छा मतलब उसका जीडीपी बन गया। किसका, बांग्लादेश का। ये किसके टाइम पे हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान के टाइम पे। उसके बाद फिर मतलब शेख हसीना के टाइम पे। शेख हसीना, इस चीज़ को याद रखो, बहुत कुछ संभाल के चली, ठीक है। जो मतलब तख्ता पलट हुआ है ना, जो आरक्षण के बारे में, जो कि हमने बता चुका है, इसको बार बार बताना सही नहीं रहेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब ये आगे मतलब मार कहाँ खाएगा सुन लीजिए। अब ये हालांकि यूरोप वाले इनको इतना सपोर्ट कर दिए हैं, सपोर्ट करने के बाद है ना, जो कि मतलब 57 बिलियन ये एक्सपोर्ट करता है, 30 से 40 बिलियन कौन करता है, इंडिया करता है। अब ये कहाँ ज़्यादा मार खा सकता है सुन लीजिए, जब से लेकर अब तक हाँ। अब आपका अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल में टॉप 10 टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो पहला नंबर चाइना है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब टेक्सटाइल जो बोले जो कपड़ों का जो धंधा व्यापारी है टेक्सटाइल जो है सबसे ज़्यादा चाइना, यानी कि 303 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से वह एक्सपोर्ट करता है। दूसरा नंबर में बांग्लादेश है, जबकि चौथा नंबर में भारत है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, चौथा नंबर में भारत है, दूसरा नंबर में बांग्लादेश है। 57.7 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 57.7 बिलियन डॉलर है, जो कि दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। इतना बातें समझ में आ गया इनको, मतलब एक प्रकार से जीडीपी इतना अच्छा था। अब ये किस प्रकार से बर्बाद होने वाला है, जो कि इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए
एक मिनट ज़रा सा। अब इसमें कैसा है देखिए, बेक्सिम्पोज बांग्लादेश टेक्सटाइल क्राइसिस है ना, बेक्सिम्पो शटडाउन एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। अब यहाँ समझते हैं, बेक्सिम्पो एक शटडाउन, सुनिए बेक्सिम्पो जो है ना, बेक्सिम्पो एक शटडाउन है, बेक्सिम्पो शटडाउन, ठीक है। अब यहाँ कैसा है, बहुत सारे एक बेक्सिम्पो जो मतलब बेक्सिम्पो जो है यहाँ एक प्रकार से फैक्ट्री है जो कि 5 अगस्त से लेकर अब तक जो 22 दिसंबर चल रहा है, लगभग 4 से 5 महीने का टाइम से लेकर अब तक वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तरह तरह के मतलब जो वहाँ उपद्रवी लोग मतलब जो है जो हानि पहुँचा रहे हैं सबको, इसको लेकर अब तक लगभग सुन लीजिए लगभग 1400 फैक्ट्री अब तक बंद हो चुका है। 1400 फैक्ट्री बंद हो चुका है। 1400 फैक्ट्री अब तक वहाँ पे बंद हो चुका है। कहाँ पे? बांग्लादेश में, यानी कि बेक्सिम्पो शटडाउन के अंदर अब तक 1400 फैक्ट्री अब तक बंद हो चुका है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब 1400 जो फैक्ट्री बंद हुआ है तो उसके अंदर लगभग कितना 50 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे। ठीक है, 50 लाख कर्मचारी लगभग उसके अंदर काम कर रहे थे। और अब से लेकर मतलब बताया जाता है कि बेक्सिम्पो शटडाउन होने के कारण से जो 1400 फैक्ट्री बंद हुई है उस पर 2% मतलब 2% जो कर्मचारी है उन लोगों को मतलब हटा दिया गया। अगर देखा जाए तो 50 लाख में से 2% यानी कि लगभग 1 लाख लोगों की मतलब नौकरी जा चुकी है। अब याद रखेंगे, अगर 1 लाख लोगों की नौकरी चल जाएगी तो क्या होगा? भूखमरी चली आएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी। अब सुनिए, ये तो हो गया बेक्सिम्पो शटडाउन के बारे से। अब इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का मतलब आप समझते होंगे। कुछ दिन पहले अडानी ने मतलब ये बांग्लादेश को जो वहाँ के जो संवाहक जो प्रधानमंत्री है ना, यूनुस है ना, मोहम्मद यूनुस, उन्हें एक प्रकार से चेतावनी दिया गया था कि आप जल्द से जल्द जो उसका जो बकाया बिल है, देखिए प्रोटेस्ट के वजह से है ना, बहुत सारे मतलब कामों की वजह से वहाँ जो आंदोलन हो रहा था, सरकार गिरी, दूसरी सरकार बनी, फिर सभी मतलब नेता पक्ष नेता विपक्ष से मतलब वहाँ चेंज हुए, वहाँ के अधिकारी चेंज हुए, जिसको लेकर वह मतलब बिल मतलब जो बिल ड्यूज़ था वह ड्यूज़ मतलब जमा नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा मतलब कर्जा चढ़ गया। एक प्रकार से अडानी का जो मतलब जो जा रहा था यहाँ से मतलब मतलब जो लाइन जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही थी बांग्लादेश में, वहाँ भी मतलब अभी तक पूरा पैसा जो उसका जो बिल जो बकाया है, बिजली का जो भुगतान है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो जिसको लेकर जो 50% अब तक बोले तो आधा पैसा जमा हुआ है लगभग, ऐसा बताया जा रहा है, जिसको लेकर 50% तक की बिजली का बिल मतलब बिजली कटौती कर चुके हैं अडानी साहब। ये मतलब न्यूज़ में बताई जा रही है, जिससे मतलब 50% बिजली मतलब दिया जा रहा है। एक तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब जा रही इधर से और दूसरी तरफ से मतलब त्रिपुरा से भी आती है। ठीक है, और जिससे मतलब 50% बिजली अब तक रोक दिया गया है। ठीक है, अब फूड सोर्सेस जो खाने पीने का सामान है जो भारत यहाँ से करता है ज़्यादातर है ना, चीनी हो गया, आलू हो गया और भी बहुत सारा सब्जी पानी का जो सामान है, प्याज हो गया, ये सब क्या है, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा ये वहाँ से मतलब रोक दिया गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब याद रखेंगे, इतना चीज़ रोकने के बाद अगर वहाँ पे बिजली अगर बंद हो जाए 50% स्थानों में जाना, ये भी मतलब आर्थिक मंदी और आर्थिक स्थिति की तरफ जा सकती है। ठीक है, जिससे 1400 फैक्ट्री मतलब जो बंद हो चुका है, 1400 फैक्ट्री जो है मतलब 1 हफ्ता पहले मतलब बंद हो चुका है, जिसके अंदर मतलब 2 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है ना। अब आगे समझते हैं इसके अंदर क्या है। अब थोड़ा सा 25% फैक्ट्री मतलब और भी बंद हो चुकी है। कैसे? वहाँ पे अब ये देखिए, फैक्ट्री बंद होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ जो आंदोलन हो रहा है, आपको अधिकारी को बदला जा रहा है, सब चीज़ मतलब देखा जाए तो आंदोलन में सरकारी हो गया, सरकार के तरफ से हो गया, विपक्ष के तरफ से हो गया, पक्ष के तरफ से बदला बदली के कारण बिल मतलब ड्यूज़ नहीं हो पाई, ना सबका मतलब तनख्वाह दिया जा सका। और अभी मतलब लगभग बहुत सारे लोगों का तनख्वाह बाकी है, जिसके कारण लोग अपने आप तनख्वाह ना पाने की वजह से, सरकार को मतलब नकम्मे की वजह से वहाँ के लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। तो मतलब आर्थिक स्थिति मतलब जो ख़राब हो रही है उन लोग की। ठीक है, 25% फैक्ट्री बंद हो चुकी है, कारण सही टाइम पे उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये भी उनको हो गया सबसे बड़ा कारण। चलिए, दूसरा सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण यही समझ लीजिए जो खतरा मतलब हो सकता है, चिटगांव जो बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में एक रास्ता है चिटगांव। ठीक है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब फैक्ट्री बैठाई गई है और वही रास्ता से मतलब यूरोप के साइड में मतलब जो टेक्सटाइल यानी कि जो सामानों का जो आदान प्रदान होता है, वही रास्ते से मतलब आना जाना वही रास्ते से चिटगांव से लगा है। चटगांव भी बोलते हैं उसको, या फिर चिटगांव भी जो हमने जो पढ़ा है, चिटगांव जो लिखा है मैप्स के ज़रिए से बताया। ठीक है, वहीं से मतलब ज़्यादा टेक्सटाइल का मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है।
ठीक है। अब याद रखेंगे वहाँ पे, अब वहाँ पे कब्ज़ा मतलब जो 207 किलोमीटर या 271 के आसपास, हालांकि हमें क्लियर याद नहीं है, 207 या 270 या 271 के आसपास, ये तीनों के आसपास में मतलब ज़मीनों को कब्ज़ा कर लिया गया। कौन किया? अराकान आर्मी के बारे से। हम अराकान आर्मी के बारे से एक अलग वीडियो कल लाएंगे, आपको समझ में आना ज़रूरी है कि ये अराकान आर्मी आखिर है क्या, आखिर यह मतलब बांग्लादेश के ऊपर क्यों अटैक कर रही है, ये ज़मीनों को मतलब क्यों कब्ज़ा कर रही है अराकान आर्मी, ठीक है। ये अराकान आर्मी के बारे से हम लोग समझेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जहाँ चिटगांव वही रास्ता है जहाँ से सामानों का आदान प्रदान बहुत ही ज़्यादा होता है, टेक्सटाइल का आदान प्रदान मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई सामान आएगा तो चिटगांव के रास्ते से, कोई सामान अगर यूरोप में या यूरोप के किसी भी देश में या एशिया के किसी भी देश में या फिर भारत आएगा या फिर चाइना जाएगा, तो याद रखे हुआ है चिटगांव के रास्ते से जो कि जाएगा, और जो कि वहाँ पे है अराकान आर्मी के मतलब अराकान आर्मी वहाँ मतलब एक प्रकार से कब्जा कर चुकी है। अब याद रखें अराकान आर्मी, थोड़ा सा हम डिफिनेशन बता देते हैं। ये मतलब भारत और चाइना का मतलब एक प्रकार से भेजा हुआ ये आर्मी है। चाइना के इसमें मतलब ज़्यादातर खास मतलब यहाँ पे नज़र मिल रहा है। आखिर ये चाइना क्या करेगा इसके साथ, तो याद रखेंगे ये जो सरकार जो तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना के साथ, ये किसके वजह था? सी मार्टिन आइलैंड के बारे से, कि उससे मतलब जो क्या कहते हैं, जो बाइडेन की जब सरकार थी, सॉरी अभी भी है, जबकि 20 जनवरी के बाद, सॉरी 20 जनवरी में हो सकता है शपथ ग्रहण होगा, या फिर जैसे भी उनका जो नियम है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इससे पहले जो था जो बाइडेन ने कहा था कि आप हमें सी मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो इन्होंने मतलब जो शेख हसीना साहब जो थी, शेख हसीना जी, वह मतलब बोले कोई गोरा आदमी मतलब हमें ऐसा मतलब धमका रहा है कि आप सी मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, नहीं तो आपकी सरकार गिरा देंगे। तो उन्होंने मतलब देने से इनकार कर दिया, और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत तरह से नियम कानून लगा के उनकी सरकार को गिरा दिया सी मार्टिन आइलैंड। और फिर ये मोहम्मद यूनुस साहब है, वह एक बार चले गए थे, फिर अमेरिका है ना जो बाइडेन से जाके मिल लिए। मिलने के बाद जो 4 लड़का जो सबसे ज़्यादा थे वहाँ पे सरकार गिराने में, सबसे उसका नाम हमको नहीं मालूम है, जो कि वीडियो में बता चुके हैं, है ना। 4 लड़का जो थे, ये 4 लड़का फिर मतलब वहाँ जाकर मिलते हैं, जो बाइडेन से मिलते हैं। और याद रखेंगे चाइना और रसिया, इस चीज़ को ध्यान रखो, चाइना और रसिया दोनों एक साथ हो गया। और जबकि अमेरिका, देखिए चाइना हमेशा कहा हुआ है कि देखिए अमेरिका जिस साइड में जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, अमेरिका जिस साइड में जाएगा हम लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो उसी तरह देखा जाए तो चाइना अराकान आर्मी मतलब उसके हाथे में है ना। तो इसीलिए याद रखेंगे कि चाइना की हो सकता है अराकान आर्मी है, और जो मतलब अमेरिका जो फिलहाल जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वह सबसे ज़्यादा अमेरिका को सपोर्ट कर रही है। अमेरिका को जिस देश सपोर्ट करेगा तो चाइना उसके विरुद्ध में होगा, तो शायद अराकान आर्मी उसी का मतलब लेन देन हो सकता है। लेकिन हम इसे मतलब एक अच्छी तरह से, है ना, एक अच्छी तरह से वीडियो हम कल लाएंगे अराकान आर्मी के बारे से, जो कि आपको और भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चिटगांव ये जो रास्ता है, चिटगांव में अराकान आर्मी ने मतलब कब्ज़ा कर चुका है, ठीक है। तो देखिए अब देखा जाए तो इसके अंदर जो कि मतलब अब यह आर्थिक स्थिति मतलब गड़बड़ा सकती है। और आप फिर देखा जाए तो फिर मतलब जो बांग्लादेश के मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान सेम टू सेम मतलब जो जैसे अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, शायद अगर यही राह पे बांग्लादेश भी चलता है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो पहले नाम था, अभी जो मतलब शेख हसीना मुजीबुर रहमान का देश अलग किया हुआ जो देश है, अगर वह फिर भी अगर इसी राह से चलेगा तो शायद इसके भी उदाहरण एक पाकिस्तान के अनुसार से दिया जाएगा, ठीक है। तो यही एक कारण था जो कि बांग्लादेश को फिर से मतलब बर्बाद होने के कगार पे खड़ा कर सकता है। अगर वहाँ की सरकार टाइम रहते हुए, समय रहते हुए नहीं समझती है बातों को, तो शायद फिर से मतलब जब पाकिस्तान के जैसा हालत बांग्लादेश का भी हो सकता है। तो बस हम लोग आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग अराकान आर्मी के बारे से। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।